नाइन्थ क्लास का एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई रूट 3 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 81 स्क्वायर रूट 16 रेज़ टू पावर 16। तो ऐसे क्वेश्चन नाइन्थ क्लास में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला तो ये लगेगा कि किसी का भी रूट हो, जैसे कि ए रूट है तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। फिर पावर हाफ है और एक फॉर्मूला ये लगेगा कि ए की पावर m की पावर n हो तो ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा रूट ए रेज़ टू पावर ए m इंटू n। ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सिंप्लीफाई रूट 3 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 81 स्क्वायर और रूट 16 रेज़ टू पावर 16। तो यहाँ पे 16 रेज़ टू पावर 16 कैन बी रिटन एज 16 रेज़ टू पावर 16 को रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 16 को इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 16 रेज़ टू पावर 16। फिर यहाँ पे इसकी पावर रूट को हटा करके अपन पावर हाफ कर सकते हैं। फिर आपको पहले बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 16 को अपन हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का हाफ कितना हो जाता है 8। तो अगर रूट के अंदर कोई भी पावर दे रखी है तो उसका अपन हाफ करेंगे। तो यहाँ पे पावर 16 थी तो 16 का हो गया 8। तो यहाँ पे 16 रेज़ टू पावर 16 को अपन लिख सकते हैं 16 रेज़ टू पावर 8, बाकी जो है वो सेम रहेगा। फिर यहाँ पे इन दोनों का रूट है तो इन दोनों का रूट के लिए रूट को जब हटाते हैं तो जो नंबर होता है उसकी पावर हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे 81 स्क्वायर है तो 2 का हाफ कितना होगा 1 लिखना ज़रूरी नहीं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं। फिर 8 का हाफ जो होता है वो 4 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 81 को अपन 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 से 81। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यहाँ पे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 सा 81 और 9 इंटू 9 अपन इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो जब सेम बेस हो, आधार सेम हो, तो ये जो पावर होती है, घात जो होती है वो प्लस हो जाती है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 81 को अपन लिख सकते हैं 9 स्क्वायर लिखने के बाद फिर यहाँ पे इन तीनों को 9 स्क्वायर जब आधार सेम हो, बेस सेम हो तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। तो 2 और 2 हो गया यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 16 रेज़ टू पावर 4। फिर इन दोनों नंबर के ऊपर रूट है, यानी कि इन दोनों नंबर की जो पावर है वो हाफ हो जाएगी। तो 4 का हाफ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का हाफ 2 हो जाएगा। फिर इन तीनों नंबर्स के ऊपर रूट है तो यहाँ पे 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। तो 3 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 3, 9 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 9, 16 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे 16 9 सा 144, 144 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 सा 12, कैरी 1, 3 4 सा 12 एंड 1 13, कैरी 1, 3 1 सा 3 एंड 1 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 432 आएगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। I think you have all understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.